मैं भी तो कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं मेरे पास भी तो इतना शक्ति है, मैं 50 लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं किसी देश का राजा हूँ, मैं मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, मैं किसी मतलब किसी गांव का मुखिया हूँ। पावर वगैरह। मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं भी तो भगवान हूँ। तो अब जिसके पास इतना पावर है वो कहेगा कि कौन है भगवान, मैं क्यों मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। वही चीज़ वहाँ भी की है, वही चीज़ यहाँ भी की है। तो यही चीज़ें होती हैं फॉल्स ईगो की वजह से। जो जीव है यहाँ पे ट्रैप हो गए, और यहाँ से निकलने के लिए, अब यहाँ से निकलना भी है तो इसके लिए भगवान ने रास्ता भी दिया है। क्योंकि जो भगवान, हम जीवात्मा से उतना ही प्रेम करते हैं जितना जीवात्मा भगवान, मतलब जितना जीवात्मा भगवान को की भक्ति नहीं करता, उससे ज़्यादा भगवान जीवात्मा से प्यार करते हैं। उसके लिए सब कुछ क्योंकि अवेलेबल होता भगवान है। ने बनाया है ना हमें। हाँ हाँ, हम तो भूल भगवान, जाते हैं। हम भूल जाते हैं। और भगवान ने इसीलिए सारे साधन दिए, सारे साधन दिए, सब कुछ सारी शास्त्र चीज़ें बनाई दिए। हैं, अच्छी चीज़ें भी बनाई हैं, हाँ। बुरी भी बनाई हैं। हम्म, अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम किसको चूज़ हम्म, करते हैं। और भगवान ने हमें फ्री विल दिया, तो वही फ्री विल का हम चूज करते हैं। हम्म। और फ्री विल भी है तो हम कभी भी, थोड़ा सा भी पावर हो गया, और मोड ऑफ गुड, जो मोड होता है गुड, जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो जब मन जब रजोगुण से जब मिलता है तो फिर अहंकार वहाँ पे बैठा होता है। रजोगुण मतलब पैसन, तो मन जब पैसन से मिलेगा तो वहाँ पे सेंसेस बनते हैं, वहाँ पे इच्छाएं जागने की इच्छाएं जगती हैं। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया, इससे निकलने का भी रास्ता बताया, और वो हम भी अभी वही फॉलो कर रहे हैं। और साथ में इसमें ट्रैप होने का भी रास्ता बताया, सेंसेस दे दिए कि तुम खुद में तुम फूलते रहो, मन बुद्धि अहंकार, तुम खुद ही अहंकार में तुम अपने आप को ही भगवान मानते रहो, अहम ब्रह्मास्मि करते रहो, और तुम यहीं पे रह जाओ। सब कुछ दिया। क्योंकि आप महाभारत का भी युद्ध देखेंगे तो महाभारत के भी युद्ध में अगर ये एक पक्ष देखे, जो बर्बरिक का पक्ष देखे, वहाँ पे बर्बरिक ने क्या बोला था कि मैंने तो युद्ध में सिर्फ एक चीज़ देखा कि सिर्फ कृष्णा ही मर रहे थे और कृष्णा ही मान रहे थे। तो ये सारा सोल जो है वो परमात्मा, जो भगवान कृष्ण का अंश है, वो उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल है। अब क्या होता है कि अब मान लीजिए कोई सोने का पहाड़ है, और सोने का एक टुकड़ा है, मतलब टुकड़ा भी नहीं, एक धूल है। अगर सोने के धूल को भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी वो सारी क्वालिटी होगी जो एक सोने के पहाड़ में होगा, लेकिन बहुत कम होगा, उसका कोई नेग्लिजेंस नहीं रहेगा। अगर वो नीचे गिरा भी तो शायद लोग उससे ना उठाए ना समझे, बट क्वालिटी वहीं रहेगा। तो इसी वजह से जो मनुष्य हैं उनके अंदर ये, जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, जो आत्मा है, उसमें ये सारे गुण हैं। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा में जैसे भगवान के अमर भी, है। हाँ, भगवान के छह क्वालिटीज हैं, जो ऑल अट्रैक्टिव तो ये फोर्स सिर्फ होता जो है। आत्मा बनाई है सिर्फ भगवान कृष्ण ने बनाई है? हाँ, वो सुपर सोल है, सुपर सोल है। और शंकर परमात्मा, जी और ब्रह्मा जी का क्या रोल है? शंकर जी ब्रह्मा जी इनके एक्सपेंशन है। शंकर जी जब सबसे पहले, जब ने भगवान कृष्ण एक्सपैंड करते हैं, एक वो लॉन्ग सा है, उस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो एक्सपैंड करते हैं तो वो शायद चार चार पार्ट में एक्सपैंड करते हैं। एक बलराम होते हैं, बलराम संकर्षण, एंड देन सेंसेस, जो मन, जो सेंसेस होते हैं, और माइंड, ऐसे कुछ ऐसे करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो ब्रह्मांड, जो विष्णु भी है ना, कृष्ण के पार्ट है विष्णु। विष्णु भी 3 टाइप के होते हैं। तो हर ब्रह्मांड, जो एक होते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, जो सबसे मेन विष्णु होते हैं वो कारणोदक्षाय विष्णु होते हैं। जब भगवान कृष्ण से सबसे पहले एक विष्णु निकलते हैं, जो 4 पार्ट जो मैंने बताया उसमें से एक वो है। जो बलराम से निकलते हैं वो, उनके 4 पार्ट निकले, 4 पार्ट में एक्सपेंशन किया, फिर बलराम जी से निकलते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। जो कारणोदक्षाय विष्णु है वो सबसे मेन विष्णु थे, उनसे निकलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और उसके बाद निकलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। जो कारणोदक्षाय विष्णु है, उन जो आप देखते हैं फोटो में जहाँ पे विष्णु लेटे हुए हैं और उनके चारों ओर बबल्स हैं, नाभि से ब्रह्मांड निकल रहे, सांस से ब्रह्मांड निकल रहे, वो है ना, कारणोदक्षाय मैंने विष्णु। एक्चुअली एक फ़ोटो देखी है, विष्णु जी लेटे हैं, उनकी नाभि से निकले हुए हैं ब्रह्मा जी। हम्म, वो कौन से हैं? हम्म। तो जो कारणोदक्षाय विष्णु है वो, उनसे क्या होता है, उनसे उनके चारों ओर बबल्स वगैरह दिखता है, अच्छा। और वो एक सांस लेते हैं तो बबल्स निकलते हैं। तो अब वो कारणोदक्षाय विष्णु है, उनसे जो बबल्स निकलते हैं वो यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स हो गया। उस यूनिवर्स में जो होते हैं वो होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। यानी एक यूनिवर्स में कई सारे पृथ्वी होंगे, एक कई सारे पृथ्वी होंगे।
तो गर्भोदक्षाय विष्णु एक यूनिवर्स को संभालते हैं, और उसके बाद उस यूनिवर्स में जितने भी उस यूनिवर्स को देखने के लिए होते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि क्षीरोदक्षाय विष्णु जो क्षीर सागर में ले जाते हैं, वही सारे अवतार यहाँ पे लेते हैं, तो वो क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं। और उनसे निकलते हैं ब्रह्मा विष्णु मतलब उनसे निकलते हैं ब्रह्मा, निकलते हैं शिव जी निकलते हैं, और वो अपना अपना रोल करते हैं। मतलब शिव जी का जब पृथ्वी जब यूनिवर्स जब खत्म होगा, पृथ्वी खत्म होगा, तो उसको संहार करने के लिए चाहे जो भी चीज़ें हैं, तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव का रोल है। तो भगवान शिव वैसे करते हैं। ब्रह्मा जी का काम है कि सृष्टि का निर्माण करना, और सृष्टि का निर्माण करते हैं, और निर्माण होता है, सृष्टि चलता है। फिर जब ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो उस समय सृष्टि का विनाश भी होता है। ब्रह्मा जी? हाँ, ब्रह्मा जी, हाँ। तो ऐसे करके तो अब ये जो है, अब इसमें बात आया है, एक वर्ड आया है एवं परंपरा की बात हो रही है। परंपरा क्या है? तो मैंने बताया था कि जो विश्वान को दिया था उन्होंने ज्ञान, तो विश्वान से मनु से इस वाक्य को, फिर वहाँ से फिर वो जितने भी है ना, इसमें लिखा हुआ है कि राज ऋषियों विदु, जो ऋषियों में जो श्रेष्ठ होते हैं वो उन सारे ज्ञान को वैसे ही लेते हैं। जैसे विश्वान ने जो ज्ञान लिया, वो एज इट इज ट्रांसफ़र किया मनु से इस वाक्य को, वैसे ज्ञान आते गए, तो उस टाइम पे दिया था। और अभी क्या होता है, जब भी ब्रह्मांड की रचना होती है तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपना ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को देते हैं, ज्ञान ब्रह्मा को देते हैं, वहाँ से सारे शास्त्र निकलते हैं। तो जो परंपरा की बात हो रही है, तो परंपरा ऐसे आता है, भगवान कृष्ण जब एक्सप्लेन करते हैं, ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा को देते हैं, ब्रह्मा से देते हैं नारद को, फिर नारद से फिर आगे ये परंपरा आगे बढ़ती जाती है। शंकर जी का रोल नहीं है इसमें? ये ज्ञान की बात है, शंकर जी का रोल कंट्रोल करना, उनका अच्छा। तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। जो वेद है, जो ज्ञान है, वो भगवान कृष्ण से आए हुए। अच्छा। भगवान शिव भी भगवान को, राम जी को, कृष्ण को वो मेडिटेट करते, वहाँ से उनको सब कुछ, वो भागवतम आपने सुना भी होगा कि भागवतम में हमेशा आता है कि कई बार जो शिव चर्चा या जो कुछ भी, तो उसमें बोलते हैं कि भगवान शिव और पार्वती जी को वो दे रहे हैं, भागवतम सुना रहे हैं, तो वो भी भगवान पे मेडिटेट करते हैं। हाँ, तो मैंने भी सुना है, शंकर हाँ, जी भी खुद कृष्ण जी का नाम जपते हैं ना। और पार्वती जी को वो भागवतम सुनाते हैं। अच्छा। तो वैसे तो कृष्ण जी या शंकर जी सुनाते हैं? शंकर जी पार्वती जी को सुनाते हैं। अच्छा। तो उनको सुनाते हैं, तो वो भी भगवान पे मेडिटेट करते हैं। हाँ। क्योंकि वो सब हायर अथॉरिटी है। तो इसे तो परंपरा की बात है, तो परंपरा ऐसे ही, तो जो परंपरा जो कृष्ण से आ रही है, यानी हमारे पास जो भी परंपरा आ रहा है, फिर बीच में परंपरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि काल के प्रभाव में परंपरा नष्ट हो जाता है। तो इस वाक्य से फिर आगे राजाओं में वो सब, फिर ऋषियों में जा रहा था, फिर नष्ट हो जाता है, तो उसको रीइस्टेब्लिश करने के लिए दोबारा से गीता का ज्ञान दिया था, क्योंकि कलयुग आया था। अब ये जो हमने डिस्कस किया था कि जो इटर्नल जो एजुकेशन जो है, अब वो है कि कौन एक्वायर कर सकता है। अब क्वेश्चन है कि जो भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, वो कौन उसको ले सकता है और किससे लेना चाहिए, और ये ज्ञान किस चीज़ के बारे में। तो पहला चीज़ क्या है, उसे कौन एक्वायर कर सकता है। तो जो ज्ञान है उसे कोई भी एक्वायर कर सकता है। ज्ञान जो भी उसको सुनने का इच्छुक हो, जो भी सुनने का इच्छुक है, वो एक्वायर कर सकता है। भगवान इसमें बताते हैं, श्लोक में बताते हैं, जैसे कोई डिवोटी है, फ्रेंड है, कोई भी इंक्वायरी भी करता है, वो भी समझ सकता है। जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है वो लोग समझ सकते हैं। और अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को क्यों दिया, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के डिवोटी भी थे, फ्रेंड भी थे, तो इसलिए उन ज्ञान उनको ही दिया कि जो वो समर्पण कर सके। तो ये हो गया हु कैन एक्वायर, कौन उस ज्ञान को ले सकता है। तो हर कोई ज्ञान ले सकता है जिनकी इच्छा हो। जो बिल्कुल जिनकी अनिच्छा हो, जो अश्रद्धालु हो, वो ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि उस ज्ञान का वो अपोज करेंगे। अब जैसे कि कोई भी ये होता है कि ज्ञान कौन ले सकता है। अब मान लीजिए कि जब हम किसी बच्चे को एडमिशन कराने जाते हैं, तो स्कूल वाले तो टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो वो तो टेस्ट लेते हैं, लेकिन हम भी एडमिशन कराने से पहले हम भी स्कूल का टेस्ट लेते हैं, हम स्कूल के बारे में जानते हैं। तो उसी तरह हमें समझना चाहिए किससे हमें ज्ञान लेना है, तो वो होगा किससे लेना है।
तो जब किससे लेना है तो हम देते हैं ना, स्कूल कौन सा है, कैसा है, किससे एफिलिएटेड है, तो वो चीज़ समझना जरूरी है। तो हमें किससे लेना है, तो वही है कि हमें परंपरा से लेना है। परंपरा जो जो प्योरली ज्ञान आते आते आ रहा है वही ज्ञान है। ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा है जो सिर्फ एक घंटी लेके बजा रहा है, पान खा रहा है, ये कर रहा है और कुछ भी कर रहा है, बस अगरबत्ती दिला रहा है। तो ऐसा नहीं है, ज्ञान को समझना चाहिए, हमें इंक्वायरी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग बना दिया, अच्छा सा बिल्डिंग है, तो हम ऐसा नहीं कि अपने बच्चों का एडमिशन उसमें करा देते हैं। हम उससे पूछते हैं टीचर कि भी तो देखेंगे अंदर टीचर पढ़ा को रहे देखते हैं, हैं, हम देखते हैं एटमॉस्फेयर देखेंगे। वो कहाँ से आया है, एफिलिएशन किससे है, मतलब वो बिहार वो यूनिवर्सिटी है, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से है या फिर किससे है। तो ये चीज़ें हम किससे ले सकते हैं।